चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 महाविद्याओं में माँ धूम्रवती का स्थान कौन सा है और माँ धूम्रवती की साधना के बारे में। महाविद्याओं में माँ धूम्रवती का स्थान 7वां है और माँ के इस स्वरूप को बहुत ही उग्र माना जाता है। माँ का यह स्वरूप अलक्ष्मी कहलाता है, किंतु माँ अलक्ष्मी होते हुए भी लक्ष्मी ही है। एक मान्यता के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। माँ सती ने इसे शिव का अपमान समझा और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर स्वाहा कर लिया। उस अग्नि से जो धुआं उठा उसने माँ धूम्रवती का स्वरूप ले लिया। इस प्रकार माँ धूम्रवती की उत्पत्ति की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ पौराणिक और कुछ लोक मान्यता पर आधारित हैं। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध योगी चटपट नाथ माँ धूम्रवती के उपासक थे। उन्होंने माँ धूम्रवती पर अनेकों कथाएं रची और अनेकों साबर मंत्र की रचना भी की। मैं यहाँ माँ धूम्रवती का एक प्रचलित साबर मंत्र दे रहा हूँ, जो बहुत ही शीघ्र प्रभावित है। आपका कोई भी शत्रु है, कैसा भी शत्रु है, कितना भी प्रबल शत्रु है, यदि आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हैं, इस मंत्र का प्रयोग करें। माँ धूम्रवती की उपासना से व्यक्ति अजय हो जाता है और जो भी उससे शत्रुता करता है वह व्यक्ति मुसीबत को आमंत्रित करता है। क्योंकि इस साधना को करने के बाद यदि आपका कोई शत्रु है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, माँ धूम्रवती आपके शत्रु को खुद ही परास्त कर देगी। अब इस साधना का मंत्र ध्यान से सुने। ओम पाताल निरंजन निरंकार, आकाश मंडल धुंधुकार। आकाश दिशा से कौन आया, कौन रथ कौन असवार, थरे धरती थरे आकाश, विधवा रूप लंबे हाथ, लंबा नाक कुटिल नेत्र, दुष्टा स्वभाव, डमरू बाजे भद्रकाली, कलेश कलहरात्रि, डंका डंकनी किटकिटा हास्य करी, जीव रक्षन्ते जीव भक्षन्ते, जया जिया आकाश तेरा होई, धुमावंती पुरी में वास न होती, जात न जाती, तब आए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ, आप भई अतीत। ओम धुन धुन धूम्रवती फट स्वाहा। यह मंत्र जिस तरह है इसी तरह इसको पढ़ें, इसमें शब्द का कोई फेर बदलाव ना करें। अब इस मंत्र की विधि ध्यान पूर्वक सुने। 41 दिन तक इस मंत्र को रोज रात को एक माला जाप करें। तेल का दीपक जलाएं और माँ को हलवा अर्पित करें। इस मंत्र को भूलकर भी घर में जाप ना करें। जाप केवल किसी उजाड़ स्थान में या घर से बाहर ही करें, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इस मंत्र की प्रयोग विधि ध्यान पूर्वक सुने। जब कोई शत्रु परेशान करे तो इस मंत्र का किसी उजाड़ स्थान में 11 दिन इसी विधि से जाप करें और प्रतिदिन जाप के अंत में माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मेरे अनुक शत्रु के घर में निवास करो। ऐसा करने से आपके शत्रु के घर में बात बात पर कलह होना शुरू हो जाएगा और वह शत्रु कलह से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाएगा। अब इस मंत्र की दूसरी प्रयोग विधि भी ध्यान से सुने। शमशान में उगे हुए किसी आक के पेड़ के साबुत हरे पत्ते उसी आक के दूध से शत्रु का नाम लिखें और किसी दूसरे शमशान में बबूल का पेड़ ढूंढें, उसका एक कांटा तोड़ लाएं
फिर इस मंत्र को 108 बार बोलकर शत्रु के नाम पर चुभाएं। ऐसा 5 दिन तक करें। आपका शत्रु तेज जबर से पीड़ित हो जाएगा और 2 महीने तक उसकी प्रकाश दुखी रहेगी। इस मंत्र के और भी घातक प्रयोग हैं जिसमें शत्रु के परिवार का नाश हो सकता है। किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के डर से मैं और कुछ यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, और इसी डर से मैं इस मंत्र का संपूर्ण विधान भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्रिया की काट किसी के पास मिलेगी ही नहीं। इसलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने ये साधना और ये विधान बताया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता की। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल